आज हम टॉपिक करेंगे वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है और लघुतम इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई समझ गए होंगे ना बेटा कैसे? देखो, भाषा वर्ण से शुरू होती है। वर्ण से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य। अगर पूछा जाए लघुतम सार्थक इकाई तो वाक्य, लघुतम सार्थक इकाई वाक्य। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए लघुतम इकाई तो वर्ण। बेटा सार्थक कैसे? बिना अर्थ के, तो छोटी इकाई होगी वर्ण, कि वर्ण से कोई अर्थ नहीं निकलता। और सार्थक यानी अर्थ के साथ वो होगा वाक्य, क्योंकि जब तक कोई वाक्य नहीं बोला जाएगा तब तक हम उसकी बात नहीं समझ पाएंगे, उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण या अक्षर, और सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य। अब चलें आगे। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द से ही पता चल रहा है ना, वर्णों की माला। और माला किससे बनती है? बहुत सारे वर्ण इकट्ठे कर दिए, एक ही धागे में पिरो दिया जिनको, उनसे क्या बन गई? माला। और वर्ण की माला तो फिर वर्णों की माला, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिर्फ वर्णों के समूह को ही वर्णमाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक व्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से लगे होते हैं और इनको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। फिर है इसमें वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वर्णों के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन 33। सबसे पहले हम करेंगे स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से वायु निकलती है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा निकलते समय कोई भी रुकावट ना आए, बिना किसी रुकावट के मुख से वायु बाहर निकले, वो स्वर कहलाते हैं। या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के। तो आ गया समझ? अब आगे हम देखेंगे स्वर। स्वर देखो संख्यांक में 11 होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बेटा जो ये सब संस्कृत के यानी तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी हिंदी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, लेकिन मात्राएं 10 हैं। मात्राएं कितनी हैं? 10। स्वरों का प्रयोग सीधा न करके, स्वतंत्र रूप में न करके, लगभग हर जगह व्यंजन या व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हर स्वर की अपनी एक अलग मात्रा है, लेकिन एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 10। स्वरों की संख्या 11। स्वरों का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक स्वतंत्र रूप में और एक मात्रा के रूप में। स्वतंत्र रूप में जैसे ये
दे रखे हैं स्वर एज इट इज, जहाँ भी प्रयोग होंगे तो वो स्वर स्वतंत्र रूप से होंगे, और अगर कहीं भी इनका मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वो मात्रा के रूप में कहलाएंगे। अब आगे